जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश के बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान। कहा जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। गाली गोली इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी ना मुआशरत। हर सूबा हर इदारा अवाम के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करे। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क को बहुत वक्त जाया हो चुका। मजीद वक्त जाया करना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। सवात में मालम जमा रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल डिवाइस से धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। धमाके में पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। धमाके में तमाम सफीर महफूज रहे। गैर मुल्की सफीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंगोरा की तकरीब के बाद मालम जबा जा रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारों के काफिले में शामिल पुलिस वैन IED धमाके की जद में आई। सिफारती कोर के तमाम अफराद बाहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस वैन के करीब धमाके की मसम्मत। शहीद पुलिस कांस्टेबल बुरहान खान को खिराजी अकीदत। शहीद एहलकार के लवाकिन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। बानी PTI को दोबारा मुसल्लत करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI का दोगलापन बेनकाब कर दिया। नून लीगी रहनुमाओं की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा इस्राइली अखबार में शाये मजमून मुहिम का हिस्सा। आलमी साजिशों की तमाम कड़ियां गोल्डस्मिथ फैमिली से मिलती हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत इसलिए यहूदी लॉबी की आंखों में खटक रहा है। मौलाना फजल रहमान से सुना था बानी PTI यहूदी लॉबी का एजेंट है। इनकी साजिशें एक एक करके बेनकाब हो रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का आर्टिकल पर रद्द अमल। कहा यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI को हम ख्याल शख्स करार दिया। बानी PTI इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट की बात आंखें खोल देने वाली है। इस साल से मुतालिक बानी PTI का मौक़िफ़ रोज़े रोशन की तरह आया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI ने कौमी और बैनुल अक़वामी समेत तमाम फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत की बात की। यहूदी अखबार ने तारीफ की तो इसका ये मतलब ना हुआ कि बानी PTI का इसराइल बारे मौक़िफ़ बदला। लाहौर में कामयाब जलसे से जाली हुकूमत पर खौफ तारी। मरियम औरंगजेब कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए शोशे छोड़ रही हैं। मरियम औरंगजेब शरीफ खानदान के मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत दें। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। साहिरी शहर और फौजी तनसीबात पर दर्जनों मिसाइल फायर। 6 इसराइली शहरी जख्मी। शुमाली इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। स्कूल्स बंद, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। कतर एयरलाइन ने लबनान से आने वाली परवाजों में वॉकी टॉकी और पेजर्स लाने पर पाबंदी लगा दी। हिजबुल्लाह ने फादे-2 मिसाइलों से हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये बार बार इसराइली हमलों का जवाब है। अल जलील और हेफा के जनूब की तरफ 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में हदाफ को निशाना बनाया। हमले से 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बज उठे। इसराइली दिफाई निजाम कई रॉकेट्स न रोक सका। इसराइल का हिजबुल्लाह के 400 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। लबनानी हुकाम के मुताबिक हमलों में जाँ भाग अफराद की तादाद 39 हो गई। 60 जख्मी, 23 लापता। सीनियर कमांडर अहमद वहाबी की शहादत की तस्दीक। अमरीका की अपने शहरों को फौरी लबनान छोड़ने की हिदायत। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं हिजबुल्लाह को बहुत जल्द हमारा पैगाम मिल जाएगा। लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। जंग को हर सूरत रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इंटरव्यू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के पास हकीकी ताकत नहीं, सलामती कौंसिल के पास कुछ इख्तियारात हैं लेकिन वीटो पावर की वजह से मफलूज है। लबनान में लड़ाई को बड़ी जंग में तब्दील होने से हर कीमत पर रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा शुरू से ही जंग बंदी और इंसानी इमदाद पहुँचाने का मुतालबा करती आई। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने का किसी सूरत दिफा नहीं किया जा सकता। इसराइल का दूसरे रोज भी गजा में स्कूल पर हमला। 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़श्ता रोज के हमले में 22 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,431 हो गई। 96,000 जख्मी। इसराइल का जबालिया के इलाके से एक बार फिर फलस्तीनियों के इंखला की धमकी।
मगरबी किनारे में अल जजीरा ऑफिस बंद, तोड़फोड़ के बाद नशरियात पर पाबंदी। हमास की रफा में इसराइली फौज पर हमले, इसराइली फौज के 2 बुलडोजर्स तबाह, मुतादिद फौजी हलाक व जख्मी। फौरी तौर पर साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, यह हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। इंतखाबात में करप्ट लोगों को मुसल्लत किया जाता है। हुकूमती अहदेदार एतराफ कर चुके, हुकूमत नहीं चल रही। आइन में ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं, इसे वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। PTI खारिज में शामिल हो चुकी वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम ने समझते हुए मुस्तरद कर दिया। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। आईनी तरामीम अवामी मफाद का मामला, इसे सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरामीम पर एतराज दूर करने के लिए तैयार, बिला जवाज मुखालफत की परवाह नहीं। अली अमीन गंडापुर जराइम पेशा शख्स, कौम मुस्तरद करे। जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लैशनकोफ उठाकर तशद्दुद परवान चढ़ाए, वहाँ अमन की तवक्को नहीं। गंडापुर साहब सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जलसे में ताखीर से पहुंचे ताकि तकरीर ना करनी पड़े। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिन्होंने तकरीर करनी होती है वो हर कीमत पर पहुंचते हैं। कुछ पिछली तकरीर की मुआफी तलाफी की वजह है कि सारी भड़कें जाया हो गई। ना लश्कर आया, ना अली अमीन गंडापुर, ना तकरीर हुई। लाहौर जलसे के बाद PTI के 487 मुतहरिक कारकुनों रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात वापस। नजरबंदी के अहकामात लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर DC लाहौर ने जारी किए। अहकामात DC लाहौर की हिदायत पर ही मनसूख भी हुए। पुलिस ने जलसे के दौरान 100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया। नजरबंदी के अहकामात वापस लिए जाने पर तमाम अफराद को रिहा किया जाएगा। मुल्क भर में MD कैट के इम्तिहानात, कोयटा में नकल करते 22 तालिबात और 21 तलबा गिरफ्तार। PMDC से नकल करने वाले तलबा की तफसील और लेटर तलब। करक में भी पुलिस का मकामी हॉस्टल पर छापा, 8 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद का MD कैट पर्चा आउट होने में मुलविस होने का शुबा। तफ्तीश के लिए थाना सिटी मुंतकिल। मुतअद्दिद सेंटर्स में नाकिस इम्तिहानात, वालिदैन दिन भर रुलते रहे। उम्मीदवारों को दुश्वारी का सामना। लाड़काना में टेस्ट बदनज़मी का शिकार। तलबा और वालिदैन सिरापा एहतजाज। तलबा का SSP की गाड़ी रोककर एहतजाज। पुलिस एहलकार तलबा को धक्के देकर हटाते रहे। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर टेस्ट से कबल लीक। सोशल मीडिया पर वायरल। पेपर लीक होने पर वालिदैन और तलबा परेशान। वालिदैन का कहना है, अगर पेपर में ऐसे ही सवालात पाए गए तो हम सख्त एहतजाज करेंगे। खदशा जाहिर किया गया था पेपर लीक हो सकता है। डाउ इंतजामिया की सोशल मीडिया टीम ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। चंद IPPs का गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। IPPs की जानिब से गलत कॉन्ट्रैक्ट का खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसी गुंजाइश के विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए। पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कर रही है। इन इक़दामात की वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है। IPPs ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स ड्यूटी और इंश्योरेंस की मद में भी IPP मालिकान को सहूलियात मुहैया की। IPPs हुकूमत पाकिस्तान के बेपनाह इसरार के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेजा। तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं होंगे। 71,000 अरब से जायद कर्ज कैसे उतारा जाएगा? हुकूमत का प्लान सामने आ गया। वफाकी हुकूमत का इजाफी कर्जों पर मुल्क के इन्हिसार को कम करने का फैसला। बैक वक्त कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा की जाएगी। वजारत खजाना का कहना है ज्यादा से ज्यादा रियायती बैरूनी फाइनेंसिंग को मुतहरिक। आलमी कर्जों से जारी कसीरुल जहती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बजट बढ़ाने के लिए कौमी बचत स्कीमों पर बेहतरी लाई जाएगी। आलमी मार्केटों में पांडा, यूरो बॉन्ड्स और बैनुल अक़वामी स्कूक जारी किए जाएंगे। रीफाइनेंसिंग और शरह सूद के खतरात को कम करने के इक़दाम किए जाएंगे। इदारों में ढांचा जाती इस्लाहात, टैक्स नेट को वसी किया जाएगा। आइंदा चंद सालों में नॉन बैंक सेक्टर का कयाम अमल में लाया जाएगा।
पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस और ईस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का कयाम भी शामिल। पंजाब में सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। सब्जियां उगाने पर बीज, खाद, इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ऑफ सीजन काश्त से पंजाब में 6 माह प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। जदीद ज़रई मशीनरी किराए पर मैसर होगी। 67 से ज़ायद मकामात और ज़रई मशीनरी के इंतखाब के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप कायम। FBR की फुर्तियां, टैक्स के लिए मरहूमिन को बिना बख्शा। उमर अयूब के मरहूम वालिद को भी टैक्स नोटिस भेज दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे की काबिलियत पर जरा गौर करें। मेरे वालिद गुज़िश्ता साल फौत हो चुके हैं। FBR ने उन्हें भी टैक्स नोटिस भेज दिया। उमर अयूब ने तंज करते हुए कहा, मिस्टर चेयरमैन FBR और कुछ ना करने वाले अफसरान, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जो लोग इस दुनिया से चले गए उन्हें तो सुकून से रहने दें। तवानाई के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का वफ्द के हमरा दौराए चीन। OGDCL और चीनी कंपनी CCDC के दरमियान MOU पर दस्तखत। MOU के तहत OGDCL और CCDC के दरमियान शेल टाइड गैस पर ताउन होगा। वफाकी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का तवानाई के शोबे में मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, तवानाई के शोबे में ताउन और इश्तराक आने वाले वक्तों में मजीद मजबूत होगा। मुआहदा तवानाई के वसाइल को दरियाफ्त करने के लिए एक नया बाब खोलेगा। जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान अगले 5 साल के JUI के बिला मुकाबला सूबाई अमीर। मौलाना अताउल हक दरवेश सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अरकान मजलिस ने मुतफिका तौर पर अमीर और जनरल सेक्रेटरी को बिला मुकाबला मुंतखब किया। इसराइली बर्बरियत के बायस से हुई मसनूआत के बायकॉट का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का मुतालबा। कहा, मस्जिद अक्सा इस वक्त सहनियों के कब्जे में है। उम्मीद का पैगाम गजा के नौजवान हैं। गजा के बच्चे भी हमें उम्मीद का पैगाम दे रहे हैं। जमात इस्लामी गजा के लोगों के साथ खड़ी है। मुस्लिम दुनिया को गजा के निहत्ते मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला हाउस सिंध में महफिल मिलाद में सूबाई वुज़रा, उलमाए कराम, सेक्रेटरीज और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। उलमाए कराम ने हुज़ूर पाक की सीरत पर तफसीली रोशनी डाली। महफिल मिलाद से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मशलेरा। आपकी सीरत मुबारका पर अमल पैरा होकर ही हम दुनिया और आखिरत की नेमतों को समेट सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर शहबाज शरीफ की जो बाइडन से मुलाकात तय नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से वज़ीर आज़म की मुलाकात तय। दीगर अहम मुल्कों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। अफ़गान अवाम की मदद और इनकी हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। बलोचिस्तान के रहमदान बॉर्डर में 400 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन मैसूर ज़ियारत से वापस आने वाली 11 AC कोचेस को गवादर और अकनई में जारी मुजाहरों के बायस रहमदान बॉर्डर पर रोक लिया गया। ज़ायरीन में 45 से जायद का ताल्लुक बहावलपुर से है। खवातीन और बच्चे भी शामिल। 7 रोज से खुले आसमान तले मौजूद ज़ायरीन के पास राशन और रकूम खत्म। रावलपिंडी के इलाके रतामराल में फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन शहीद। कारकुनों का पोस्टमार्टम के बाद लाश राजा बाजार में रखकर एहतजाज। CPO का नोटिस, SP रावल से रिपोर्ट तलब। मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गली में रिक्शा खड़ा करने पर झगड़ा हुआ। मुलजमान बाबर जदून और साथियों की फायरिंग से साकिब नामी शख्स जा भाग हो गया। कारकुनों के मुताबिक कातिल शहर का नामी ग्रामी, सब जानते हैं, पुलिस भी जानती है, गिरफ्तार किया जाए। कराची
कराची में शेरशाह पराचा चौक पर फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के जाँ बाक होने का मामला। फायरिंग करने वाले मुलजिमान की सीसीटीवी तस्वीर मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार का सरकारी असलहा छीनकर फायरिंग का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा सेक्शन अफसर लाल बख्श की मुद्दत में साइड बी थाने में दर्ज। मुकदमे में डकैती, कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। पंजाब पुलिस मुहतात रहे। लाहौर में बगैर हेलमेट पुलिस एहलकारों के भी ई चालान शुरू। लाहौर में हेलमेट न पहनने वाले तमाम मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मुतहरिक। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों और मॉडल रोड्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से 2,27,761 चालान टिकट्स जारी किए जा चुके हैं। साहिवाल में शिकारियों ने गैर कानूनी तौर पर शिकार करके 1 करोड़ रुपए मालियत का बाज पकड़ लिया। महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम को देखकर शिकारी बाज समेत रफू चक्कर। नायाब बाज एक शख्स के हाथों फरोख्त। थाना साहिवाल में शिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अनवर रखवान श्रीलंका के सदर मुंतखब। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक श्रीलंका की तारीख में पहली बार वोटों की दोबारा गिनती। पहली बार कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका। श्रीलंका के मौजूदा सदर तीसरे नंबर पर रहे। ओवरसीज भारतीय दुनिया भर के लिए मुसीबत बनने लगे। लबनान में दहशतगर्द हमलों की कड़ियां भारतीय शहरी से मिलने लगी। लबनान पेजर्स धमाकों की तहकीकात में भारतीय नयाद नॉर्वेजियन शहरी रिंसन जॉस का नाम सामने आ गया। रिंसन के भारत में मौजूद घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ईरान में कोयले की कान में धमाका। 51 अफराद जहां बहक, 20 जख्मी। वाक़या ईरान के जनूबी सूबे खरासान में पेश आया। हादसा कान के 2 ब्लॉक्स में मीथेन गैस फटने से पेश आया। धमाके के वक्त ब्लॉक्स में 70 से ज़ायद कारकुन मौजूद थे। बरतानिया के इलाके बर्मिंघम में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 18 जख्मी। बर्मिंघम पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने लोगों के एक ग्रुप पर मुतअद्दिद गोलियां चलाई। वकुआ से 2 मर्दों और 1 औरत की लाश बरामद हुई। एक शख्स गोली लगने से अस्पताल में ही दम तोड़ गया। माली में दहशतगर्दों का स्कूल पर हमला, 80 अफराद हलाक, 250 से ज़ायद जख्मी। हलाक होने वालों में ज़ेरे तरबियत नीम फौजी दस्ते के एहलकार भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। दहशतगर्दाना हमले के बाद बामाको के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। कैमला हैरिस को अमेरिका भर में डोनाल्ड ट्रंप पर 4 पॉइंट्स की बरतरी हासिल। स्विंग स्टेटस में कांटे का मुकाबला। फॉरबेस मैगजीन के मुताबिक कैमला हैरिस को मजमूई तौर पर 52%, ट्रंप को 48% वोटरों का एतमाद हासिल। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिज़ोना, जॉर्जिया, न्यूयोर्क और शुमाली कैरोलिना में सख्त मुकाबला। 7 रियासतों में 2% का फर्क। कैमला को 51%, ट्रंप को 49% वोटरों की हिमायत हासिल। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिनों रात का दौरानिया बराबर। आज दिनों रात 12-12 घंटों पर मुश्तमिल। माहिरीन के मुताबिक एक कुदरती मजहर साल में 2 मरतबा 22 मार्च और 22 सितंबर को होता है। मोहम्मद आमिर का एजाज, T20 में 350 विकेटें मुकम्मल कर ली। मोहम्मद आमिर 350 T20 विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बॉलर हैं। इन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग के दौरान संग मील अबूर किया। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा, जारी कामों का जायजा लिया। काम टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अपग्रेडेशन के हवाले से एक एक लम्हा कीमती। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए डिजिटल स्कोर बोर्ड मुनासिब जगह पर नस्ब किया जाए। लिफ्ट की सहूलत बेसमेंट तक दी जाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाए। पीसीबी ने खिलाड़ियों को क्रिकेट लीग्स के लिए एनओसी जारी कर दिए। एनओसी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में अनवर अली, उस्मान शनवारी, शर्जील खान, यासिर शाह और मोहम्मद इरफान शामिल। उसामा मीर को भी ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई।
एक दिन आराम श्रीलंका और न्यूजीलैंड में गाल टेस्ट 5 के बजाय 6 रोज तक खेला जाएगा। गाल टेस्ट में 3 दिन का खेल हो चुका। हफ्ते को श्रीलंका में सदारती इंतखाबात की वजह से इस मैच के चौथे दिन पर एक रेस्ट डे रखा गया। दौरान बैटिंग भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत की बांग्लादेशी टीम को फील्डर लगाने की हिदायत की वीडियो वायरल। कप्तान नजमुल हुसैन चंतू को मशवरा दिया, मिडो विकेट पर फील्ड लगाओ, इशारा करते हुए कहा भाई एक फील्डर इधर भी। मंजर देखकर कमेंटेटर भी हंसी पर काबू न रख सके। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने मिडल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल जीत लिया। हमजा शिराज ने पहले और दूसरे राउंड में हरीफ को नॉकआउट किया। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान की गूंज। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की गुमशुदा एल्बम रिलीज। इंतकाल के 17 बरस बाद नुसरत फतेह अली खान की आवाज में रिकॉर्ड आखिरी एल्बम चेन ऑफ लाइट रिलीज। एल्बम 30 बरस से जायद अरसे से गुमशुदा थी। पाकिस्तानी मौला जट से राज ठाकरे डर गए। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा राज ठाकरे की पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में रिलीज रोकने के लिए धमकियां। कहा फिल्म को किसी सूरत रियासत में रिलीज होने नहीं दिया जाएगा।